उस बाली ने हमारा अपमान किया। लंकेश्वर रावण का, महाबली रावण का, काल विजयी रावण का मृत्यु दंड देंगे। उस बाली को मृत्यु दंड देंगे उसे। आप शांत हो जाइए महाराज, अभी आप स्वस्थ नहीं हैं। अरे शांत कैसे हो जाए महारानी, बताइए ना, शांत कैसे हो जाए? हमारे हृदय में अपमान की आग जल रही है और जब तक इस अपमान की आग में उस बाली को जला के भस्म नहीं कर देते तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते महारानी। स्वामी, पहले आप स्वस्थ हो जाइए। महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम कैसे करें हम, बताइए आप। विश्राम कैसे करें जब तक वो बाली जीवित है? उसने हमारा अपमान किया है, जीवन दान दिया है हमें। इसका अर्थ समझती हैं आप? जीवन दान, वो भी लंकेश्वर रावण को। लंकेश्वर रावण को जीवन दान। स्वामी, आप हमारी बात मान लीजिए ना। देखिए, अभी आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं महाराज, और राजवैद्य जी ने अभी आपको उठने से मना किया है महाराज। नहीं, इस वानर ने रावण का अपमान किया है। उसने अब तक हमारा बल नहीं देखा महारानी, हमारा बल नहीं देखा उसने अब तक। स्वामी, हम जानते हैं कि आप महाशक्तिशाली हैं और इस संसार में किसी में इतना साहस नहीं है कि वो हमारे पति को पराजित कर सके। किंतु महाराज, अभी आपको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, जिससे आपका खोया हुआ बल आपको पुनः मिल जाएगा। तब आप बाली को उसके कर्मों का दंड दे दीजिएगा महाराज। आइए महाराज। उस बाली ने हमारी पूजा भंग की, पर हमारी पूजा एक बार नहीं 3 बार भंग हुई है महारानी। इसका अर्थ समझती हैं आप? जब भी हमने उस मारुति की सच्चाई जानने का प्रयास किया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उसकी सच्चाई हमसे दूर होती गई। ऐसा क्यों होता है? मैं अग्नि तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। पीछा करो उन देवताओं का। काल पुरुष, तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। स्वामी, आप एक महापराक्रमी राजा हैं। एक नन्हे से बालक का अहित करने का प्रयास करना आपको शोभा नहीं देता। शोभा देता है, सब कुछ शोभा देता है, क्योंकि रावण है हम। और आप उसे नन्हा सा बालक मत कहिए, हाँ मायावी है वो। किंतु स्वामी, आप हमारे प्रश्न का सच्चे हृदय से उत्तर देंगे? पूछिए। क्या कभी उस बालक ने अपनी ओर से आपका कोई अहित करने का प्रयास किया है? स्वामी, आप हमारे पति हैं और हम सदैव आपका हित चाहते हैं। आज आप हमारे सर पर हाथ रख के ये प्रण लें कि आप अधर्म का मार्ग छोड़ देंगे और इस बदले की भावना को त्याग देंगे।
धर्म अधर्म की बातें कायर करते हैं महारानी, और हम राक्षसों के राजा हैं, रावण हैं हम। धर्म अधर्म, त्याग बलिदान जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। अधर्म का मार्ग सदैव पतन की ओर ले जाता है महाराज। बस आप हमें प्रवचन मत दीजिए महारानी, मत दीजिए। कोई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए और वो जीवित रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाली और मारुति हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, घोर शत्रु, और उनकी मृत्यु निश्चित है महारानी। निश्चित नहीं, सुनिश्चित। महाराज, हम आपको कैसे समझाएं कि उस नन्हे बालक मारुति के विरुद्ध आपने जो कुछ भी करने का प्रयास किया है, आप उसमें बार बार असफल हुए हैं। वो कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। अवश्य ही उसमें कोई दिव्य शक्ति है। यदि आप उसका अहित करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्राण संकट में पड़ जाए महाराज। कैसे समझाएं आपको? तारा, क्यों हमेशा जाने की बात करती रहती हो? 2-4 दिन और रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? किंतु अंजना, किंतु परंतु कुछ नहीं, छोड़ो। तुम्हारे यहाँ रहने से हम सब कितने खुश रहते हैं। और मारुति, वो तो अब तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। जब देखो तब तारा मौसी, बस इसी की रट लगाए बैठा है। मुझे तो जैसे भूल ही गया है। तारा, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानती। चलो लेटो, तुम विश्राम करो, लेटो। अंजना, हमें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चलो लेटो। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। कहाँ ठीक है? तुम्हारे हाव भाव देखकर ही मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है मेरी प्रिय सखी के साथ। किंतु मैंने सोचा कि तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है, इसीलिए तुम विचलित हो। किंतु मैं अब समझ गई हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस तुम विश्राम करो। ये सब छोड़ो। दासी। अंजना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम चुपचाप लेटी रहो। मेरा अनुमान सत्य है। मैं जानती थी कि तुम अस्वस्थ हो, इसीलिए मैंने मारुति को पहले ही भेज दिया वैद्य जी को बुलाने के लिए। मैं वैद्य जी को लेके आ गया माँ। लो, राज वैद्य जी आ गए। अंजना, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर राजवीर जी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान करे कि तुम सदा स्वस्थ रहो। किंतु अब राजवैद्य जी आ ही गए हैं तो उन्हें देख लेने में क्या बुराई है? मैं आश्वस्त हो जाऊं। लेटो। वैद्य जी, आप निरीक्षण कर लीजिए।
महारानी जी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। महारानी तारा पूरी तरह स्वस्थ हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया कि सब ठीक है? मैं अभी देखती हूँ। हम स्वस्थ हैं, फिर भी अंजना ने इस तरह एकाएक वैद्य जी को क्यों बुलाया होगा? राजवैद्य जी, नाड़ी परीक्षण से ज्ञात हुआ कि तारा माँ क्यों नहीं बन पा रही है। महारानी जी, हमारा नाड़ी विज्ञान कहता है कि महारानी तारा पूर्णतः स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। जब वो पूर्णतः स्वस्थ है तो वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो माँ नहीं बन सकती? ये तो हम नहीं जानते, किंतु हमारे वर्षों का ज्ञान और अनुभव कहता है कि महारानी तारा शारीरिक रूप से पूर्णतः माँ बनने के लिए सक्षम है। किंतु ये कोई और ही कारण है जिससे वो माँ नहीं बन सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण हो सकता है। तारा का विवाह मुझसे पहले हुआ, फिर मैं मां बनी, और अब तो मारुति भी इतना बड़ा हो गया है। यदि वो स्वस्थ है तो फिर वो मां क्यों नहीं बन पा रही है? ये कोई और ही कारण है जो चिकित्सा की सीमा से बाहर है। यदि वो स्वस्थ है तो फिर वो माँ क्यों नहीं बन पा रही है? ये कोई और ही कारण है, और ऐसे किसी बाहर के कारण का उपचार हमारे पास नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए। तारा, तारा, शायद तारा ने सब कुछ सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ होगा। हमारे वर्षों का ज्ञान और अनुभव कहता है कि महारानी तारा शारीरिक रूप से पूर्णतः माँ बनने के लिए सक्षम है, किंतु ये कोई और ही कारण है जिससे वो माँ नहीं बन सकती। तारा, मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय पर इस समय क्या बीत रही है। मुझे क्षमा कर दो तारा, मुझसे तुम्हारी ये पीड़ा नहीं देखी जाती। जब से मैंने तुम्हारे मुंह से सुना है कि तुम माँ नहीं बन सकती, एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाई हूँ। तुम ही कहो तारा, तुम्हारी ये प्रिय सखी अंजना तुम्हें इस अवस्था में देखकर चैन से कैसे रह पाएगी? सबको अपने सुख दुख, अपनी पीड़ाएं स्वयं ही सहन करनी पड़ती है अंजना। नहीं तारा, नहीं। वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र के दुख को दूर न कर पाए। मैं तुम्हें अपनी सखी ही नहीं, बहन से अधिक मानती हूँ। क्या मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे आंचल में भी सुंदर पुष्प खिले, कि तुम्हारे आंगन में भी किलकारियां गूंजे?
इस वेदना को सह चुकी हूँ। इस दुख का आभास है मुझे। तारा, यदि तुम्हारे इस दुख को दूर करने के प्रयास में मैंने कोई अपराध किया हो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांग। नहीं अंजना, नहीं। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे कि हम तुम्हारी भावनाओं को समझ ही न सके। यदि हम तुम्हारे स्थान पर होते तो कदाचित यही करते। हमें बताओ तारा, तुम माँ क्यों नहीं बन सकती? बोलो तारा, बोलो, तुम माँ क्यों नहीं बन सकती? राज वैद्य जी बता रहे थे कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तो फिर तुम माँ क्यों नहीं बन सकती? बात क्या है? यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यही समझूंगी कि तुम मुझे अपनी सखी नहीं मानती। अंजना, हम तुम्हें क्या बताएं, कैसे बताएं? हमें बताओ तारा, यदि कोई हल निकल सकता है तो हम अवश्य प्रयास करेंगे। कुछ नहीं हो सकता।